अस्सलाम वालेकुम, आई एम टीचर सहरिश और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो में एब्रीविएशन और एक्रोनिम्स को लेके। एब्रीविएशंस क्या होती हैं और एक्रोनिम्स क्या होते हैं, इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे कि आप बेहतर तरीके से जान सकें कि इनमें डिफरेंस क्या है और आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाए कि इनको आपने कहाँ पर ठीक से इस्तेमाल करना है। अच्छा, अभी कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपसे पूछूंगी, आई एम श्योर कि आप प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं, तो आप साथ साथ गेस कर पाएंगे कि मैं जिस वर्ड के बारे में पूछ रही हूँ या डिस्कस कर रही हूँ वो एक एब्रीविएशन है या वो एक एक्रोनिम है। तो पहला वर्ड है मेरे पास नवंबर। अब ये एक एब्रीविएशन होगी या एक एक्रोनिम होगा। अब अगर आपने एब्रीविएशन वाली वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो एब्रीविएशन होती हैं वो हम किसी वर्ड के कुछ इनिशियल लेटर या लेटर्स को लेके एक वर्ड लिखते हैं, लेकिन हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते उसकी शॉर्ट फॉर्म में। हम इसे नो प्रोनाउंस नहीं करते, हम इसको नवंबर ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ये एक एब्रीविएशन है, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड है एड्स। सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्या मैं इसको पूरा प्रोनाउंस कर रही हूँ इस वर्ड को, ये जो इनिशियल लेटर्स को मिला के बनाया गया है, यस, एड्स। तो ये वर्ड क्या होगा? क्या ये एक एब्रीविएशन होगी? नहीं, ये होगा एक एक्रोनिम। क्यों होगा? ये 4 वर्ड्स को मिला के बनाया गया है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। आप बायो पढ़ते हैं अगर, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया होगा, आप बायो में इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। तो ये एक एक्रोनिम है और इस वर्ड को क्योंकि मैं प्रोनाउंस कर सकती हूँ इसलिए एक एब्रीविएशन नहीं है। अब नेक्स्ट वर्ड है BA। क्या BA एक वर्ड है? नहीं, ये दो वर्ड्स के इनिशियल्स को मिला के बनाया गया है जो कि होता है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो ये क्या होगा? क्या मैं इसको एड्स की तरह प्रॉपर प्रोनाउंस कर सकती हूँ या मैं सिर्फ इसके इनिशियल लेटर्स ही पढ़ रही हूँ? मैं इसके सिर्फ इनिशियल लेटर्स पढ़ रही हूँ, तो ये होगी एक एब्रीविएशन। नेक्स्ट वर्ड है CEO। आई एम श्योर कि अब आप साथ साथ आराम से गेस कर सकते हो CEO। ये मैं एक वर्ड नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ इनिशियल लेटर्स को प्रोनाउंस कर रही हूँ, एक वर्ड की फॉर्म में मैं इसको नहीं पढ़ रही। इट स्टैंड्स फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसके फर्स्ट 3 लेटर्स को लेके हम ये एब्रीविएशन पढ़ रहे हैं, तो ये एक एक्रोनिम नहीं है। दिस इज एन एब्रीविएशन। अब नेक्स्ट वर्ड है ETC। आई एम श्योर आप फौरन गेस कर सकते हैं। ETC, मैं इसको एक वर्ड की फॉर्म में नहीं पढ़ रही, मैं इसके सारे इनिशियल लेटर्स को ही प्रोनाउंस कर रही हूँ। और ETC स्टैंड होता है, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट स्टैंड्स फॉर एटसेट्रा, यानी वगैरह वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ETC क्या होगा? एक्रोनिम होगा? नहीं, ये होगा एक एब्रीविएशन, क्योंकि हम सिर्फ इनिशियल लेटर्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, हम एक वर्ड को नहीं पढ़ रहे हैं। अब है जी पॉज। पॉज, वैसे तो पॉज होते हैं वो पंजों को भी खा जाते हैं ना जानवरों के, लेकिन यहाँ पर ये कैपिटल्स में है, यानी ये किसी वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स को मिला के एक लफ्ज बनाया गया। सबसे पहली चीज ये कि क्या मैं इसके सिर्फ इनिशियल लेटर्स को प्रोनाउंस कर रही हूँ? नहीं, मैं ये पूरा वर्ड पढ़ रही हूँ, पॉज। तो ये क्या होगा? एब्रीविएशन होगा या एक एक्रोनिम होगा? ये होगा एक एक्रोनिम, ठीक है। और पॉज स्टैंड्स फॉर एक NGO का नाम है, प्रोग्रेसिव एनिमल वेलफेयर सोसाइटी NGO का नाम है ये, और उनके इनिशियल लेटर्स को मिला के ये पॉज वर्ड जो है बनाया गया है, विच इज एन एक्रोनिम। उसके बाद है AKA, आका, उर्फ। अब इसको मैं पूरा पढ़ रही हूँ, इसको हम ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो मतलब जाना जाता है, उसके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। तो ये क्या होगा? एक एक्रोनिम होगा या एक एब्रीविएशन होगा? अका, क्योंकि हम प्रोनाउंस करते हैं इन तीनों वर्ड्स को मिला के, मैं सिर्फ इसके इनिशियल्स नहीं पढ़ रही, मैं इसको एज ए वर्ड प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो ये होगा एक एक्रोनिम। यस, यू आर राइट। उसके बाद है BRB। जी जनाब, बहुत ज्यादा हम लोग टेक्सटिंग में, चैट में इस टर्म को यूज करते हैं। अब ये क्या होगा? एब्रीविएशन होगा या एक्रोनिम होगा?
BRB। अब मैं इन इनिशियल लेटर्स को अलहदा ही प्रोनाउंस कर रही हूँ, मैं इनको एक वर्ड के तौर पे नहीं पढ़ रही। तो ये क्या होगा? यस, एक एब्रीविएशन, बी राइट बैक। बहुत कॉमनली हम अपनी चैट्स में इसको यूज करते हैं, फेसबुक या व्हाट्सएप पे। तो ये थी छोटी सी प्रैक्टिस ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें, डिफरेंशिएट कर सकें कि एब्रीविएशंस और एक्रोनिम्स में क्या फ़र्क है और उनको एग्जैक्टली हम किस तरह अपनी लैंग्वेज में या अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है इस हवाले से तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हो।